स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और आज मेरे साथ हैं आम आदमी के हर मुद्दे को उठाने वाले, आम आदमी की बातों के लिए संघर्ष करने वाले, आम आदमी पार्टी के प्रयागराज जिला अध्यक्ष और शहर दक्षिणी से प्रत्याशी डॉक्टर अल्ताफ अहमद जी। डॉक्टर अल्ताफ जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शहर दक्षिणी से प्रत्याशी बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा पहला सवाल थोड़ा पर्सनल है। आप हमें ये बताइए कि एक डॉक्टर से नेता होने की आपकी क्या कहानी है? एक बार अभी आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले जब अन्ना आंदोलन हुआ जी। और पूरे देश में एक क्रांति आई थी, मुझे लगा कि मुझे उस अन्ना आंदोलन में शामिल होना चाहिए। फिर अचानक से जब आम आदमी पार्टी बनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा आम आदमी पार्टी के नीतियों को। मतलब जब मैंने देखा तो उस वक्त मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन और तब से लेकर आज तक आम आदमी पार्टी में मैं काम कर रहा हूँ। और मुझे बड़ा फख्र है कि मैं ऐसी पार्टी से काम कर रहा हूँ जो जनता के लिए काम करती है, मतलब जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करती है। मुझे इस चीज़ का बहुत फख्र है। आप एक डॉक्टर हैं और आप राजनीति में भी हैं, तो आप दोनों ही विषयों को संभालते कैसे? पहले मैं पहले प्योर डॉक्टर था, जबकि सुबह से लेकर शाम तक टाइम नहीं रहता था। लेकिन जब जनता की सेवा करने का मौका मिला तो अब प्योर पॉलिटिशियन। अब टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने मेडिकल प्रोफेशन में बहुत वक्त दे सकूं। और मुझे ये लगता है कि आज की तारीख में किसी भी पार्टी में एक अच्छे नेता को होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना पूरा फोकस जी, तो राजनीति में कर रहे हैं। और हम लोगों का एक जो सपना है, जो हम लोग एक सपना लेके चल रहे हैं, जैसे पिछले जब से आज़ादी हुई है तब से लेके आज तक अभी तक आप उठाकर देखिए तो कोई भी राजनीतिक पार्टी ने अभी तक अपने मुद्दों में ये नहीं कभी बताया हम जनता को क्या देंगे। सिर्फ जनता को जो भी उन्होंने अपने अपने सपने दिए। और ख़ास करके हमारे उत्तर प्रदेश के तो बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी जाति और अपने अपने धर्म की राजनीति की है। किसी भी पार्टी को उठाकर देख लीजिए, एक दूसरे के दिल में नफरत पैदा किया और अपना उल्लू सीधा किया और जनता को जनता के हाल पर छोड़। डॉक्टर साहब, इन हर मुद्दों पर हमारे पास सवाल है तो आप अपने जवाब फिलहाल बता के रखें। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि अभी फिलहाल राजनीति पर बात करते हैं कि सपा गठबंधन के बीच इसकी बातचीत हो रही थी आम आदमी पार्टी से। इस बीच आम आदमी पार्टी ने अपना एक प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो ऐसे में क्या समझा जाए? एक नहीं, अभी हम लोगों ने लगभग 170 प्रत्याशी घोषित किए हैं। जी, पूरे उत्तर प्रदेश। क्या समझे कि क्या ये गठबंधन नहीं होगा या फिर? कोई गठबंधन नहीं, पूरे 403 विधानसभाओं में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और मुझे बड़ा फख्र है इस बात का कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी उभरती हुई पार्टी है जो इतने कम वक्त में, मात्र एक साल में हम लोगों ने 403 विधानसभाओं में 170 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जबकि अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं घोषित किए हैं। और अभी प्रभारी के रूप में घोषित किया गया है। उनको एक काम दिया जा रहा है, जो लोग भी अच्छा काम कर लेंगे पार्टी के हिसाब से वो खरे उतर आएंगे, उनको जो है प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। अच्छा, इन चुनावों में बहुत बात चल रही है दिल्ली मॉडल की, और हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपके हिसाब से क्या उत्तर प्रदेश में ये दिल्ली मॉडल मुद्दा काम कर पाएगा? जरूर करेगा। देखिए, दिल्ली में लगभग 50% आबादी उत्तर प्रदेश और बिहार की है। लेकिन यही उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जब दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में के नाम पर वो वोट देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो वो जाति और धर्म के नाम पर वोट देते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं सब ने सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म के ही नाम पर तो हमसे वोट मांगा है। कभी किसी ने बताया ही नहीं कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे, स्वास्थ्य फ्री देंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले विधानसभा चुनाव में लोगों से, दिल्ली के लोगों से अपील किया था कि अगर मैंने 5 साल काम किया है तब मुझे वोट देना, अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए काम नहीं किया है तो मत देना। किस नेता ने कहा है? ऐसी बात कभी आज तक किसी नेता ने कहा? लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बोला है। और इस उत्तर प्रदेश में भी हम लोग इसी सपने को लेकर आ रहे हैं। देखिए, आज इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता बेरोजगारी के मुद्दे से, भ्रष्टाचार के मुद्दे से, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर पूरी तरीके से त्रस्त है।
आज बिजली एक इतना बड़ा मुद्दा है कि आदमी की कमाई का काफ़ी बड़ा हिस्सा बिजली का बिल भरने में चला जाता है। जिस आदमी की बिजली पहले 1,000 रुपये आया करती थी, आज 4 से 5,000 रुपये आ रही है। जिसके लिए शायद आप लोग कुछ नया निकाल भी रहे हैं, कोई आपने स्कीम निकाली है? अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने अपना पहला वादा उत्तर प्रदेश वासियों से किया है, और मैं आपके माध्यम से अपने उत्तर प्रदेश की जनता से ये कहना चाहूँगा, खास करके प्रयागराज की जनता से, कि अरविंद केजरीवाल का पहला वादा है कि हम लोग अगर सरकार बनाते हैं तो 300 यूनिट बिजली हर परिवार को हर महीने मुफ्त में दी जाएगी। 300 यूनिट बिजली यानी लगभग 80% लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी। दूसरा हमारा वादा ये है कि 24 घंटे बिजली दी जाएगी। तीसरा हमारा वादा ये है कि किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी खेती करने के लिए, जिसके लिए उनको कॉमर्शियल रेट से बिजली का पैसा देना पड़ता है। और चौथा वादा ये है कि पिछला जितना भी बकाया बिजली का बिल है वो सारा बिजली का बिल माफ़ कर दिया जाएगा। हम लोग खुलकर कह रहे हैं कि 24 घंटे के बाद आप लोग योगी जी के नाम पर उस बकाया बिजली के बिल को जो है स्वाहा कर दीजिएगा। आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सारी बातें अगर सच हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सच तो होगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, हमारे देश का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला अगर कोई राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश है। तो ऐसे में आप इतनी अच्छे से, इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप 24 घंटे? सबसे पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, तो बड़ा बजट भी तो है। हमारा दिल्ली का बजट है 60,000 करोड़ रुपया, और उत्तर प्रदेश का बजट है 5.5 लाख करोड़ रुपया। 2500 करोड़ रुपए में हम पूरे साल उत्तर प्रदेश की जनता को मुफ्त में बिजली दे सकते हैं। 1900 करोड़ रुपया अगर योगी जी अपने प्रचार के ऊपर खर्च करवा सकते हैं, तो क्या हम 2500 करोड़ रुपया हम सालाना उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली का बिल मुफ्त में नहीं दे सकते हैं? बिजली हम फ्री नहीं दे सकते हैं। नेताओं को बिजली मुफ्त मिल सकती है, उनको मोबाइल का पैसा मुफ्त मिल सकता है, घर मुफ्त मिल सकता है, हवाई जहाज का टिकट मुफ्त मिल सकता है। तो क्या देश की जनता को, जो जनता अपने टैक्स के पैसे से ये सारी सुविधाएं नेताओं को मुफ्त में दिलवाती है, तो क्या हम जनता को, अगर हम उनके टैक्स के पैसे को वापस कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? भाई आप भी जनता ही हैं, हम भी जनता हैं। हम लोग जो भी टैक्स जमा करते हैं उसी पैसे से तो नेता लोग ऐश करते हैं, उनको मुफ्त की सुविधाएं मिलती हैं। अब तमाम बीजेपी के लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे हैं। किस बात की मुफ्तखोरी भाई? अगर हम जनता के टैक्स के पैसा, जनता टैक्स किस लिए देती है? हम उनको बिजली दे सके, पानी दे सके, शिक्षा दे सके, स्वास्थ्य दे सके। आप सोचिए क्या दे रही है कोई भी सरकार अभी तक में उत्तर प्रदेश की जनता को क्या दे रही है? कुछ दे पा रही है इसमें मुफ्त में? और जो सरकारी अस्पतालों का हाल इतना बुरा है कि आप सरकारी अस्पताल में चले जाएंगे तो सबसे पहले जो है एक लंबा कर्रा लिख के दे दिया जाता है, हजारों रुपए की दवाएं दे दी जाती है, कहा जाता है जाइए बाहर से लेके आइए। तो जनता को क्या मिल रहा है? सिर्फ टैक्स भरने की मशीन है क्या जनता? तो हमारा ये मानना है कि हमारी जो सरकार है, जैसे दिल्ली में हम लोग लगभग 20 से 25 हजार रुपया हर महीने हर परिवार को बचा रहे हैं इन सभी सुविधाओं को देते हुए। और उत्तर प्रदेश की जनता अगर उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाती है तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 10 से 15 हजार रुपया हर महीना हर परिवार को बचेगा। अब आप ये सोचिए कि जो परिवार के लोग जो बेचारे, चाहेंगे कि आपकी सारी बातें खड़ी उतरें और आप सही में ऐसी चीज हमने पिछले 7 साल में दिल्ली में करके दिया है, कामयाबी से करके दिया है। बजट हमने प्रॉफिट का बजट दिया है। इस कोरोना काल में पूरे देश के जितने भी राज्य हैं सब घाटे पे रहे हैं सिवाय दिल्ली के। तो जब हमने दिल्ली में करके दिया है तो उत्तर प्रदेश में भी देंगे, जरूर देंगे। अब हम लोग अगले सवाल पे आते हैं हमारे। फिलहाल आम आदमी पार्टी में कोई भी नेता या कोई बड़ा चेहरा दूसरे पार्टी का नहीं आया है। एक संजय सिंह को छोड़ के कोई और बड़ा नेता या बड़ा चेहरा आपके पास नहीं है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? देखिए, आने वाले लोग बहुत हैं जी, लेकिन हमारी पार्टी में साफ सुथरी राजनीति है। सीधा ये कहा जा रहा है कि कोई भी भ्रष्टाचारी को, कोई भी अपराधी छवि के लोगों को हम लोग नहीं देंगे, ना ही हम लोग टिकट देंगे, ना ही उनको हम खड़ा करेंगे। तो इसलिए हम लोग खुद भी अच्छे लोगों को ले रहे हैं। और ऐसा नहीं है, आज से 1 साल पहले हमारे
इसी आम आदमी पार्टी में हमारे पास मतलब ढंग की टीम नहीं हुआ करती थी, प्रदेश का कोई भी जो है हमारे पास संगठन नहीं हुआ करता था। आज पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे पास संगठन है। हम लोग 400 उसी के दम पर 403 विधानसभा में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आज मीडिया भी ये मानने लगी है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अपना जिस तरह से एक वर्चस्व बना लिया है, ये जरूर तमाम पार्टियों का खेला बिगाड़ेगा। आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है? ये तो समय बताएगा, क्योंकि देखिए ये जो सवाल है ये बड़ा सवाल है और ये हमारे स्तर का नहीं है। ये माननीय अरविंद केजरीवाल जी ही या हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग तय करेंगे, सब लोग मिलकर तय करेंगे, उनको माना जाएगा। जी। अब मैं आपकी विधानसभा पे आती हूँ, यानी कि शहर दक्षिणी पे आप एक प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में हमें ये बताइए कि शहर दक्षिण में आप क्या समस्याएं देखते हैं? समस्याओं का अंबार है शहर दक्षिण। आपको अगर शिवगी से लेकर और करेली तक जाइए तो आपको कम से कम 10,000 गड्ढे दिखाई देंगे। यहाँ के मौजूदा समय के विधायक हैं नंदी जी। नंदी जी से मिलने के लिए लोगों को महीनों इंतजार करना पड़ता है। यहाँ पर हालात ये हैं, जबकि जो है उनकी पत्नी जी जो है वो मेयर हैं, लेकिन हालात ये हैं कि आज एक एक गली के लोग उनको गालियाँ दे रहे हैं। मैं अभी पिछले दिन पहले गया था करेलाबाद, वहाँ पर लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि अगर जो है वो मंत्री जी आएंगे तो हम लोग उनको धक्का दे के भगा देंगे, इसलिए क्योंकि हमारी रोजी रोटी पर उन्होंने लात मार दिया है कि हमारा जो है वो बालू बंद कर दिया है। तो मैंने उनसे बल्कि बोला भी कि बालू क्यों बंद कर दिया? अरे बालू तो जो है कोर्ट ने बंद किया है। तो उन्होंने कहा अच्छा वो केशव जी के यहाँ बालू निकल रही है उनके क्षेत्र में और हमारे यहाँ पर जो है कोर्ट ने बंद कर दिया है, तो दोनों तरफ क्यों नहीं बंद किया है? तो इस तरह की तमाम समस्याएं, बेरोजगारी के मुद्दे पर डॉक्टर साहब, नगर निगम की समस्याओं पे तो बहुत आंदोलन करते हैं, तो ऐसे में आपका खुद का मतलब क्षेत्र है, तो आप करेली की सड़कों के बारे में कुछ क्यों नहीं करते? आप कोई आंदोलन क्यों नहीं करते? मैं अभी बहुत जल्दी हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा ये चल रहा है ये बिजली गारंटी कार्ड जी। और एक एक गली के लिए, एक एक मोहल्ले के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए हम लोगों ने अपना प्लान बना रखा है, जिसको हम लोग समय समय पर उठाएंगे और अपने प्रयागराज की जनता की खुशहाली के लिए जो भी बेहतर हो सकेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो विधायक होता है वो जनता का सेवक होता है जी। जनता की सेवा करने वाला होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हाल ये हो गया है कि जो जितना बड़ा गुंडा होता है उतना बड़ा नेता हो जाता है, या जो जितना बड़ा बाहुबली होता है उसी को नेता बना देते हैं। डॉक्टर साहब, आप विधायक होने की बात कर रहे हैं, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो शहर दक्षिणी के विधायक हैं, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनका ऐसा क्लेम है कि उन्होंने शहर दक्षिण में बहुत विकास का कार्य किया है। आप इन सारे क्लेम से कितना संतुष्ट हैं? एक काम करिए, एक बार एक बाइक से आप निकलिए ऐसे मरीज को लेकर जिनको पथरी की शिकायत हो, और आप जो है एक कोने से दूसरे कोने लेके जाइए तो छतियाँ जो है इतना विकास हुआ है कि उसकी पथरी निकल जाएगी, ये विकास हुआ है। अरे जो नेता अगर उसके पास समय नहीं है जनता से मिलने का, ठीक से बात करने का, विकास कहाँ से किया है? पूरे करेली में आप चले जाइए, इतना गड्ढा है, इतना गड्ढा है जिसकी कोई हद नहीं है। पूरे शहर दक्षिणी में आप किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, आपको गड्ढों का अंबार मिलेगा। अब उसको अगर हमारे नेताजी विकास कहते हैं तो भाई ठीक है, उनके लिए विकास होएगा, हम तो नहीं मानते हैं कि उसको विकास कहते हैं। कैबिनेट मंत्री जी का ये भी कहना है कि अभी जो चुनाव आने वाले हैं उनके लिए उनकी तैयारी इतनी है कि हर 10वें घर पे उनका एक कार्यकर्ता तैनात है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की इस लेवल की क्या तैयारी है? देखिए, ये हम आम आदमी पार्टी के जैसे अभी मैं प्रत्याशी, मेरा ये मानना है कि हम लोग जो चुनाव लड़ेंगे वो संगठन से लड़ेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ेंगे, पैसे के दम पर नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पैसे के दम पर तो भाई तमाम नेता लोग तमाम तरीके की बातें करते हैं। अगर आप 15 साल पहले का इतिहास उठाकर देख लीजिए तो शायद जो अभी मेरा हाल है वही हाल माननीय कैबिनेट मंत्री जी का था, कि नॉर्मल व्यक्ति थी। सोचने का विषय है कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है, ठीक है? तो लेकिन ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। मैं ऑन कैमरा बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि
जनता की सेवा करने वाला विधायक आज ज़रूरत है दक्षिणी विधानसभा में, और बल्कि दक्षिणी क्या पूरे उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में। ना हमें बहुत पूंजीपति चाहिए, ना हमें बहुत बाहुबली चाहिए, ना हमको जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने वाला चाहिए। हमें वो नेता चाहिए जो जनता के विकास की बात करे। आज पूरे उत्तर प्रदेश में लोग गालियां दे रहे हैं मौजूदा सरकार को, क्योंकि उनकी नीतियां ऐसी हैं। सिलेंडर 1000 रुपये में हो गया। सोचिए, जो आदमी 3000 4000 रुपये की नौकरी करता है, वो 1000 रुपये का सिलेंडर कैसे भरवाता होगा? या 3-4 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी 100 रुपये का तेल कैसे डलवाता होगा? जब यही 2-3 चीज़, बिजली का बिल कैसे भरता होगा? जब ये सब चीज़ों में पैसा खत्म हो जाता है तो वो बेचारा अपने घर के खर्च को कैसे चला करेगा? हालात बहुत बदतर हैं। बड़ी बड़ी बातें करना और तमाम वो तरीके की जो है जनता को वर्गलाने के लिए उल्टी सीधी बातें करना, ये बहुत आसान है किसी भी सरकार के। जैसा कि आपने बोला कि सारी सरकारें ये काम बहुत अच्छे से करती है, बखूबी करती है कि जनता को वर्गलाने में वो अव्वल है, तो बीजेपी तो जानी जाती है ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी उससे कैसे निपटने वाली है? हमारा बीजेपी का वोटर कौन है? आपने कभी सोचा? सपा का वोटर कौन है? यादव, मुस्लिम, इनके कोर वोट बैंक यही है। दलित, अरे बसपा वाले कहते हैं दलित मेरे वोटर हैं, बीजेपी वाले आ रहे हैं कह रहे हैं कि जो है हमारे वोट बैंक तो हिंदू है। उन्होंने तमाम मुद्दों पर जो है देश के जितने भी उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को वर्गलाया और उनसे अपना काम निकाला, और फिर उसके बाद उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे जब जाते हैं रोजगार मांगने के लिए, महिलाएं जाती हैं तो लाठियां मारते हैं उन लोगों को, ठीक है, जेल भेज देते हैं। हमारा वोट बैंक कौन है? हमारा वोट बैंक हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, दलित भी है, पारसी भी है, यादव भी है, मौर्य भी है, पटेल भी है, सब हमारे वोट बैंक है। जिसको भी ये लगता है, जो सेकुलर सोच वाले हैं, वो आम आदमी पार्टी को इस बार आंख बंद करके वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत देख लिया है सरकारों को, तमाम सरकारों को देख लिया है, तमाम बड़ी बड़ी बातें करने वालों को देख लिया। इस बार बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर उत्तर प्रदेश में वोट पड़ने जा रहा है, और अच्छी अच्छी पार्टियों का खेला हम लोग बिगाड़ेंगे, ये देख लीजिएगा आप लोग। डॉक्टर साहब, प्रदेश सरकार का तो ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त है, जितने भी अपराधी हैं वो या जेल में या ऊपर है, तो ऐसे में आपकी क्या राय है इस बात पे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये लाने से पहले उनको ये भी बताना चाहिए कि उनके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे थे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे थे ना मुकदमे, उन्होंने अपने मुकदमे को विड्रॉ कर लिए। अब तमाम और लोगों को पकड़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पकड़ रहे हैं, अपराधियों को जेल में भेजना भी चाहिए, लेकिन रात में 2 बजे किसी एक बच्ची, रेप पीड़िता बच्ची के मृत शरीर को पेट्रोल डाल के आग लगा देना, ये कौन से कानून में आता है? इसकी सज़ा किसको मिलनी चाहिए? किसानों के ऊपर जो अभी कुछ दिन पहले जो केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किया और गाड़ी चढ़ा दिया, 2 दिन पहले उसके गाड़ी चढ़ाने के बाद वो सीना तान के कह रहे थे कि हमारे ऊपर जो है पत्थर चल रहे थे, लाठियां चल रही थी, तब हमने जान बचाने के लिए किया। ये कौन सा अपराध है? क्यों जो है उनको अभी तक गृह राज्य मंत्री जी को मंत्री बनाकर रखा है सरकार ने? और इसके अलावा भी देश में तमाम तरीके के जो अपराध हो रहे हैं, बेटियों के साथ आए दिन रेप हो रहा है, तो कहाँ कैसे ये गुंडे खत्म हो गए हैं? इस वक्त मैं लेना चाहूंगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप कई बार आंदोलन करते हुए हिरासत में भी लिए गए, ऐसे में आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ा है? पहले तो बड़ा डर लगता था, पहले ये सोचते थे, पुलिस को देखने के बाद जो है ऐसा लगता था कि अरे हमको गिरफ्तार न कर ले, या कहीं ऐसा ना हो कि लाठियाँ चला दें, थोड़ा डर लगता था। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि नहीं,
मुझे तो ये लगता है कि शायद डॉक्टरी के लिए नहीं, मुझे बल्कि जो है ऊपर वाले ने लोगों की सेवा करने के लिए बनाया। डॉक्टर साहब, ये जाना जाता है आम आदमी पार्टी को डेटा और प्रूफ के साथ बात करने के लिए। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि ऐसा क्यों होता है आजकल कि आपके डेटा और प्रूफ से बात करने का कोई असर आम आदमी पर तो नहीं पड़ता, लेकिन आपके यही मुद्दे बाकी पार्टियां चुरा ले जाती हैं। आम आदमी पार्टी ने जितने भी तमाम देश की पार्टियां हैं जी, कम से कम ये तो सिखा दिया कि अब वो डेटा पे बात करने लगे। ये तो सिखा दिया ना, ये आप मानेंगी कि नहीं मानेंगी? कम वो जो हवाई बातें करते थे वो तो अब नहीं कर रहे हैं ना। तो आम आदमी पार्टी यही उसकी खासियत है कि हम लोग राजनीति करने नहीं, हम लोग राजनीति को बदलने आए। डॉक्टर साहब, आप हमारे संपादक जी के काफी करीबी हैं, तो हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से मीडिया का क्या रोल है? ये बड़ा दुखद सवाल है। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ अच्छे पत्रकार जिनका ज़मीर आज भी जिंदा है, जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, ऐसे ही हम आपके संपादक भी हैं, इसीलिए मैं उनका मान सम्मान करता हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने कुछ मीडिया के लोगों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अब सोचिए कि अभी लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ है, उसमें किसानों के ऊपर जिस तरह से गालियाँ चढ़ाई गई, तमाम वीडियो वाले, लेकिन कुछ तथाकथित मीडिया वालों ने उसको पूरी तरीके से बायस्ड होकर किसानों के खिलाफ दिखाया, किसानों के खिलाफ वो जो है न्यूज़ दिखाया। तो मैं बड़ा दुखी हूँ इस चीज़ को लेकर, और शायद कुछ अगर निष्पक्ष पत्रकार देश में नहीं होते तो अब तक में अभी तो देश का जो बेरोजगारी ये भुखमरी का जो आया है, आपका आंकड़ा आया है, जिसमें कि दुनिया में 101वें नंबर पर चला गया है। ठीक है, अब सिर्फ 15 देश बचे हैं जहां जिनसे जो है भारत आगे बचा है, वरना अब मतलब बेरोजगारी और भुखमरी चरम सीमा पर है अपने देश में। फिर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप शहर दक्षिणी से प्रत्याशी हैं, तो मुझे ये बताइए कि अगर शहर दक्षिणी की जनता आपको अपना विधायक चुनती है तो आपका पहला काम क्या होगा? सबसे पहले तो मैं जो एक बड़ा गंदा कल्चर चलता चला आ रहा है कि विधायक जी कभी ज़मीन पर नहीं रहते हैं और जनता से आसानी से नहीं मिलते। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा प्रतिनिधि बनूँ अपने प्रयागराज की जनता का या शहर दक्षिणी की जनता का, जिसको अगर ज़रूरत पड़े तो 2 बजे रात में भी मैं उनके साथ बैठ सकूँ, बड़ी आसानी से वो हमको ट्रेस कर सकें, बड़ी आसानी से अपनी समस्या बता सकें और मैं उनकी समस्या का जिस हद तक कोशिश कर सकता हूँ वो समाधान कर सकूँ। सर, मुझे ये बताइए कि शहर दक्षिणी की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ शहर दक्षिणी की जनता से कि आज प्रयागराज के हालात बद से बदतर हैं। इसी प्रयागराज ने आपको कई प्रधानमंत्री दिए हैं, मुख्यमंत्री दिए हैं, अच्छे बड़े बड़े नेता दिए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप लोग अपने अधिकारों को मांगना शुरू करिए, आप लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों को मांगना शुरू करिए, ताकि आपके प्रयागराज का और आपके उत्तर प्रदेश का भला हो सके। डॉक्टर अल्ताफ अहमद जी, आपका हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे डॉक्टर अल्ताफ अहमद जी, जो कि आम आदमी से शहर दक्षिणी के प्रत्याशी चुने जा चुके हैं। इन्होंने हमें आम आदमी से जुड़े कई सारे मुद्दों के ऊपर अच्छे से चर्चा करके बताया। उन्होंने हमें बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में बताया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कई सारे नए स्कीम्स के बारे में हमें बताया। उन्होंने बताया कि कैसे जनता को अब अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और ना कि ध्रुवीकरण की राजनीति में फंस जाना चाहिए। ऐसे ही कई दिग्गज नेताओं से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। इजाज़त दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को, और देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।